हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल नीट लार्वल्स। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं असेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ कौन कौन से ग्लैंड एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट जो हमारे पास असेसरी ग्लैंड होती है विच इज कॉल्ड एज लीवर। तो देखो बच्चों, पहला पॉइंट क्या है? इट डेवलप्स फ्रॉम एंडोडर्म। तो हमारे पास तीन जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो लीवर का डेवलपमेंट होता है किससे? एंडोडर्म लेयर से। वेट कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 1.2 टू 1.5 kgs। इन ह्यूमन इट इज फाउंड इन द राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी बिलो डायफ्राम। तो बच्चों, ये होता कहां पे? हमारे एब्डोमिनल कैविटी में होता है। सीधे हाथ को राइट साइड में प्रेजेंट होता है, डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होगा। डायफ्राम क्या होता है बता चुका हूं, वो सेप्टा मसल्स का वो स्ट्रक्चर जो हमारे थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है। द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है बच्चों? लीवर ही होती है। इट इज मेड अप ऑफ लेफ्ट एंड राइट लोब। तो लीवर को बच्चों दो लोब के अंदर डिवाइड किया जाता है। ये डायग्राम देखो, लीवर को दो लोब के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक तो हमारे पास होती है लेफ्ट लोब और दूसरी हमारे पास प्रेजेंट कौन सी होती है? राइट लोब। लेफ्ट लोब इज स्मॉलर देन राइट लोब। डायग्राम में भी देख सकते हो, लेफ्ट लोब जो है बच्चों वो स्मॉलर है, वेरे जो राइट लोब जो होती है वो थोड़ी कैसी होती है? साइज के अंदर बड़ी होती है। राइट लोब फॉर्म्स 5/6 पार्ट ऑफ लीवर, whereas left lobe forms 1/6 part of the liver। क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। Right and left liver lobes are separated from each other by falciform ligament, fibrous connective tissue which is made up of fold of peritoneum। तो देखो बच्चों, क्या है हमारे पास? जो ये लोब्स होती है, राइट एंड लेफ्ट, इन दोनों को सेपरेट करने वाला एक लिगामेंट होता है, जिसको क्या बोला जाता है? फेल्सीफॉर्म लिगामेंट बोला जाता है, जो बेसिकली एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। प्लस इसी के साथ साथ क्या होता है? फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, जो हमारे पास कवरिंग होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, वो भी प्रेजेंट होती है। तो बच्चों, सबसे पहले हम डायग्राम देखते हैं जो एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया। सो इन एनसीईआरटी दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज गिवन। इस डायग्राम को बच्चों मैंने थोड़ा डिटेल में बनाया है और उसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो समझो इस डायग्राम के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। सो ये तो मैंने बताया लीवर का स्ट्रक्चर है। लीवर के अंदर दो लोब प्रेजेंट है, फर्स्ट इज लेफ्ट लोब एंड सेकंड इज राइट लोब। इन दोनों को सेपरेट करने वाला स्ट्रक्चर जिसको बोला फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। अब देखो बच्चों, इन दोनों लोब से ही हमारे पास डक्ट अराइज होती है। तो इन डक्ट को क्या बोला जाता है? डक्ट फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक लोब। तो राइट हिपैटिक डक्ट भी बोल सकते हो, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट भी बोल सकते हो। ये दोनों डक्ट कंबाइन होती है और क्या बनाती है बच्चों? कॉमन हिपैटिक डक्ट। तो देखो, ये दोनों डक्ट आई, कंबाइन हुई और इन्होंने बनाया कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब देखो बच्चों, यहां पर प्रेजेंट होता है हमारे पास गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर क्या है? जिसके अंदर बाइल स्टोर होता है। इसकी डक्ट को बोला जाता है बच्चों सिस्टिक डक्ट। अब देखो, सिस्टिक डक्ट कंबाइन होती है किसके साथ? कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ। और ये दोनों डक्ट कंबाइन होकर क्या बनाती है? कॉमन बाइल डक्ट। क्या बनाया? कॉमन बाइल डक्ट, जिसको डक्ट ऑफ कोलेडोकस भी बोला जाता है। थ्योरी के अंदर आगे मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये हमारे पास बनी कॉमन बाइल डक्ट। अब देखो बच्चों, ये कॉमन बाइल डक्ट आगे प्रोसीड करती है और एंटर करती है किसके अंदर? हमारे पास पैनक्रियाज में। तो ये बच्चों डायग्राम मैंने बनाया हुआ है किसका? पैनक्रियाज का। अब पैनक्रियाज की अपनी खुद की डक्ट होती है, इसको बोला था डक्ट ऑफ विल्सन। सो दिस इज द मेन डक्ट ऑफ पैनक्रियाज, मेन डक्ट यही होती है। सो डक्ट ऑफ विल्सन और हमारे पास जो ऊपर से आ रही है कॉमन बाइल डक्ट, दोनों बच्चे कंबाइन होती है और कंबाइन होकर क्या बनाती है? हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो किसके लिए? लीवर के लिए। पैनक्रियाटिक डक्ट किसके लिए? पैनक्रियाज के लिए। सो हिपैटिक लीवर की डक्ट और पैनक्रियाज की डक्ट कौन सी? डक्ट ऑफ विल्सन। दोनों ने कंबाइन होकर बनाया हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये डक्ट आगे जाके थोड़ी डायलेट हो जाती है, थोड़ा चौड़ा सा स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हमने बोला हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्पुला। और इस एम्पुला पर बच्चों एक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं। कौन सा प्रेजेंट होता है? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई।
अब ये हिपैटोपैनक्रेटिक एम्पुला है या जो डक्ट है हमारे पास, ये ओपन होती है किसके अंदर बच्चों, ड्यूडेनम के अंदर। सो सी शेप स्ट्रक्चर जो है हमारे पास ड्यूडेनम, इस सी शेप स्ट्रक्चर के साथ ही एसोसिएटेड होती है हमारे पास पैनक्रियाज। सो पैनक्रियाज की डक्ट और लीवर की डक्ट दोनों कंबाइन होकर बनाती है हिपैटोपैनक्रेटिक डक्ट, जो ओपन होती है किसके अंदर, ड्यूडेनम के अंदर। तो दिस इज द डायग्राम गिवन इन द एनसीईआरटी, जिसको हमने थोड़ा डिटेल के अंदर देख लिया है। अब बच्चों थ्योरी हम देखते हैं। सो देखो, राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट ड्रेन बाइल फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट लीवर लोब रिस्पेक्टिवली। तो क्या हुआ बच्चों, राइट और लेफ्ट जो डक्ट थी हमारे पास, ये क्या क्या करती है, हमारे पास राइट लोब से और लीवर लोब से बाइल लेकर आती है और बाइल आगे मूव करेगा। आगे देखो, gall bladder is a thin muscular sac like structure situated below right lobe of liver and drained by cystic duct। तो देखो बच्चों, गॉल ब्लैडर क्या होता है, थिन मस्कुलर, सबसे पहले पतला होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जो कौन सी लोब के नीचे प्रेजेंट होता है, राइट लोब के नीचे प्रेजेंट होता है। और ये खाली कैसे होता है या ड्रेन कैसे होता है, तो इसकी डक्ट के बारे में बता रहे, तो इसकी डक्ट कौन सी होती है, सिस्टिक डक्ट प्रेजेंट होती है। cystic duct of gallbladder is connected to the common hepatic duct to form the common bile duct। अभी बताया था डायग्राम के अंदर हमने, क्या बताया, सिस्टिक डक्ट प्लस हमारे पास कॉमन हिपैटिक डक्ट, दोनों कंबाइन होकर क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज डक्ट ऑफ कोलेडोकस। अभी बताया था कॉमन बाइल डक्ट का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, डक्ट ऑफ कोलेडोकस। अब बच्चों नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास आता है हिपैटिक लोब्यूल। हिपैटिक लोब्यूल क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, जिसको हिपैटिक लोब्यूल बोला जाता है। तो बच्चों इस डायग्राम को थोड़ा आप लोग डिटेल में समझना। जो हिपैटिक लोब्यूल होता है, आप लोगों ने बेंजीन देखा होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ही होता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर चारों तरफ से कवर होता है एक मेम्ब्रेन से, जिस मेम्ब्रेन को बोला जाता है ग्लीसन कैप्सूल। तो देखो बच्चों, ये तो हमने बनाया हिपैटिक लोब्यूल का स्ट्रक्चर, ये चारों तरफ से रेड कलर की मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसको बोला जाता है ग्लीसन कैप्सूल। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, बेंजीन के हर कॉर्नर पर, तो जहां पर कॉर्नर आपको दिख रहा है वहां पर क्या प्रेजेंट है बच्चों, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाया मैंने, जिसको बोला पोर्टल ट्रायड। पोर्टल मतलब ओपनिंग हो गई, ट्रायड मतलब तीन, तो तीन ओपनिंग का ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो तीन ओपनिंग कौन कौन सी थी बच्चों, मैंने यहां पर दिखाई हुई है। सो वन ओपनिंग इज हिपैटिक पोर्टल वेन, एक ओपनिंग हिपैटिक पोर्टल वेन की है। सेकेंड ओपनिंग इज ऑफ हिपैटिक आर्टरी, दूसरी ओपनिंग है हिपैटिक आर्टरी की। थर्ड ओपनिंग इज ऑफ बाइल डक्ट, तो तीसरी ओपनिंग किसकी है, बाइल डक्ट की। इन तीनों ओपनिंग को ही कंबाइंड फॉर्म में बच्चों पोर्टल ट्रायड बोला जाता है। तीन ओपनिंग है, तीन के लिए ट्रायड, ओपनिंग है तो क्या बोला, पोर्टल। सो पोर्टल ट्रायड कहां पर प्रेजेंट है, हर कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देखो, यहां पर जो मैंने ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर दिखाया आपको, ये जो बनाया स्ट्रक्चर, ये क्या है, लीवर के सेल्स होते हैं, इंडिविजुअल सेल, बहुत सारे सेल कंबाइन होते हैं और एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, बहुत सारे सेल कंबाइन हुए और रस्सी जैसा स्ट्रक्चर बनाया, जिसको आप कोड बोल सकते हो। तो यहां पर देखो, एक कोड ये बन गई, एक कोड ये बन गई, तो इनको बोलो हिपैटिक प्लेट्स। क्या प्रेजेंट है, हिपैटिक प्लेट्स। और यहां पर भी क्या प्रेजेंट है, हिपैटोसाइट्स, लीवर के सेल्स ही प्रेजेंट है, जिन्होंने इस तरीके से अरेंज होकर एक बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बना लिया है। अब तो हमने क्या बोला, ये रोड की फॉर्म में अरेंज हो गए, तो प्लेट बनाई, तो इनको बोला हिपैटिक प्लेट। दो देखो हिपैटिक रोड्स के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस को बोलते हैं बच्चों कैनालिक्यूली। सो दिस स्पेस इज कॉल्ड एज कैनालिक्यूली, इसको कैनालिक्यूली बोला। और हमारे पास हिपैटिक प्लेट जो होती है, हिपैटोसाइट प्लेट जो होती है, ये एक प्लेट हुई, ये एक प्लेट हुई, इसके बीच में जो स्पेस होता है बच्चों, इस पूरे स्पेस को क्या बोलते हैं, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज हिपैटिक साइनोसॉइड, हिपैटिक साइनोसॉइड्स। और इन हिपैटिक साइनोसॉइड्स के अंदर ही बच्चों सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं कफर सेल्स। फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं या फिर मैक्रोफेज होती है लीवर की, जिनको कफर सेल्स बोला जाता है। इन द सेंटर ऑफ हिपैटिक लोब्यूल बच्चों हिपैटिक वेन प्रेजेंट होती है, जिसका फंक्शन क्या होगा, जितना भी ब्लड आता है लीवर के अंदर, इस हिपैटिक लोब्यूल के अंदर सारा का सारा कहां चले जाएगा, हिपैटिक वेन के अंदर चला जाएगा और यहां से बाहर निकलेगा इंफीरियर कैना वेना कैवा में, और फिर फाइनली हमारे हार्ट में वापस चला जाएगा। तो बच्चों अब थ्योरी देखते हैं इस डायग्राम की, हमारे पास क्या है, द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लीवर इज हिपैटिक लोब्यूल। हिपैटिक लोब्यूल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है लीवर की। Each hepatic lobule are covered by a thin fibrous connective tissue
शीथ कॉल्ड एज ग्लीसन्स कैप्सूल। तो बताया ना, हर हिपैटिक लोब्यूल जो है किससे कवर्ड होता है, ग्लीसन कैप्सूल से, जो कि एक शीथ है किस चीज की, थिन फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू की। ईच लोब्यूल इज कंसिस्ट ऑफ रेडियल रोज ऑफ हिपैटिक सेल्स। हिपैटिक सेल्स अरेंज थे रोज के अंदर, अभी देखा था हमने। हिपैटिक सेल्स को क्या बोला, हिपैटोसाइट्स, विच आर कॉल्ड एज हिपैटिक कोर्ड। कोर्ड की फॉर्म में, रस्सी की फॉर्म में अरेंज होते हैं। साइनोसॉइड्स आर लाइंड बाय एंडोथेलियल सेल्स मोस्टली। जो हमने कैविटी बताई थी बच्चों साइनोसॉइड्स ये वाले, यहां पर मोस्टली एपिथेलियल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो क्या बोला, साइनोसॉइड्स आर लाइंड बाय एंडोथेलियल सेल्स मोस्टली, बट ए फ्यू फिक्स्ड मैक्रोफेजिस सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट, दीज आर कॉल्ड एज कफर्ड सेल्स और फैगोसाइटिक सेल। तो साइनोसॉइड के बीच में जो ये सेल्स बताए थे ये फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, जिनको कफर्ड सेल्स भी बोला जाता है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, याद रखना। द बाइल कैनालिक्यूली runs in between the two layer of cells in each cord। तो भाई एक कोड के अंदर दो सेल्स की लेयर होती है, उसके बीच वाले स्पेस को कैनालिक्यूली बोला जाता है। अभी डायग्राम में भी देखा था। हिपैटोसाइट या हिपैटिक सेल्स पोर बाइल इनटू दीज कैनालिक्यूली। तो जो भी सेल्स होते हैं ना बच्चों, जैसे ये कोड प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके अंदर दो लेयर प्रेजेंट है, तो इन सेल ने बाइल बनाया, वो बाइल यहां पर बीच में कैनालिक्यूली के अंदर सिक्रीट कर दिया जाता है। कैनालिक्यूली ओपन्स इनटू ब्रांच ऑफ हिपैटिक डक्ट। कैनालिक्यूली हिपैटिक डक्ट में ओपन होती है, which is situated at the angular part of lobule in the Gleason's capsule। अब देखो मैंने आपको डायग्राम में ही बताया था, ये हमारे पास प्रेजेंट है बाइल डक्ट, इसी के अंदर वो आकर ओपन होती है। नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चों, हमारे पास क्या होता है, ऑल ब्रांचेस ऑफ हिपैटिक डक्ट ऑफ राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक लोब कंबाइन टू फॉर्म दी राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। जितनी भी हमारे पास राइट लोब के अंदर ब्रांचेस है, कंबाइन होकर क्या बना देती है बच्चों, राइट हिपैटिक डक्ट। और लेफ्ट के अंदर जितनी भी ब्रांचेस है, कंबाइन होकर बना देती है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। जो बाहर आती है, विच कम्स आउट फ्रॉम द लीवर एंड ऑफ द कॉमन हिपैटिक डक्ट, जो हमने डायग्राम में देखा था, दोनों मिलकर क्या बनाती है, कॉमन हिपैटिक डक्ट बना देते हैं। हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक पोर्टल वेन एंटर इनटू लीवर एंड डिवाइड टू फॉर्म मैनी ब्रांचेस। हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन लीवर के अंदर एंटर करती है और बहुत सारी ब्रांचेस बनाती हैं। दीज ब्रांचेस आर आल्सो फाउंड एट द एंगुलर पार्ट। हमने देखा था एंगुलर पार्ट किसके, किसके, हिपैटिक लोब्यूल के। इट्स फाइन ब्रांचेस ओपन इनटू हिपैटिक साइनोसॉइड्स। और उसके बाद भाई पोर्टल ट्रायड से फाइनली कहां पर होती है, हिपैटिक साइनोसॉइड्स के अंदर भी ओपन होती है। ब्रांचेस ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन, ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी, ब्रांच ऑफ हिपैटिक डक्ट कलेक्टिवली फॉर्म्स दी पोर्टल ट्रायड। तो तीनों मिलकर ये क्या बनाती है बच्चों, पोर्टल ट्रायड बनाती है। ऑल हिपैटिक साइनोसॉइड्स ओपन इनटू सेंट्रल वेन। जो सारे के सारे साइनोसॉइड थे, स्पेस थे, वो किसके अंदर ओपन होते हैं बच्चों, सेंट्रल वेन के अंदर ओपन होते हैं। और इंट्रालोब्युलर वेन थ्रू फाइन अपर्चर। ऑल सेंट्रल वेन कंबाइन टू फॉर्म हिपैटिक वेन। भाई जितनी भी सेंट्रल वेन होती है, कंबाइन होकर हिपैटिक वेन बनाती है, विच कम्स आउट फ्रॉम द लीवर एंड ओपन्स इनटू द इंफीरियर वेना कैवा। वो इंफीरियर वेना कैवा के अंदर ओपन हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चे, फंक्शंस ऑफ लीवर। लीवर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर डन बाय लीवर। सो बच्चों हमारे बॉडी के जितने भी बायोकेमिकल फंक्शन होते हैं, मोस्ट ऑफ देम कौन करता है बच्चों, लीवर ही परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल। हमारे लीवर के अंदर बनने वाला सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बच्चा कंपोनेंट क्या होता है, बाइल होता है। सो सिक्रीशन एंड सिंथेसिस बाइल का हुआ। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। द मेन सेंटर ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज लीवर। हमारे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म मेनली किसके अंदर होता है बच्चों, लीवर के अंदर होता है। फॉलोइंग स्टेप्स आर रिलेटेड विद कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। क्या क्या होता है देखो, ग्लाइको वर्ड स्टैंड फॉर ग्लाइकोजन, जेनेसिस वर्ड स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस। सो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, तो देखो द कन्वर्जन एंड स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। एक्स्ट्रा ग्लूकोज था, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया गया, उसको बोला ग्लाइकोजेनेसिस। द मेन स्टोर्ड फूड मटेरियल इन द लीवर इज ग्लाइकोजन। लीवर के अंदर स्टोर होने वाला मेन फूड क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। इसका जस्ट ऑपोजिट देखो बच्चों क्या होता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजन लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन।
द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन टूटकर वापस क्या बनाता है, ग्लूकोज, उस प्रोसेस को बोला ग्लाइकोजेनोलाइसिस। So the conversion of glycogen into glucose again when glucose level in the blood falls down is called as glycogenolysis। ये कब होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज स्टैंड फॉर ग्लूकोज, नियो स्टैंड फॉर अदर देन कार्बोहाइड्रेट, जेनेसिस मतलब सिंथेसिस। सो ग्लूकोज का सिंथेसिस किससे, अदर देन कार्बोहाइड्रेट पार्ट से। तो देखो एट द टाइम ऑफ नीड, जब जरूरत होती है बॉडी को, लीवर कन्वर्ट्स नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट एग्जांपल अमीनो एसिड, फैटी एसिड इनटू ग्लूकोज। जब बॉडी को जरूरत होती है तो भाई लीवर क्या करता है, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट है जैसे कि अमीनो एसिड, फैटी एसिड, उसको भी ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। देन ग्लाइकोनियोजेनेसिस, बच्चों ये क्या हुआ, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम लैक्टिक एसिड। अगर ग्लाइकोजन बनता है नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट, नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट कौन सा है, लैक्टिक एसिड, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फैट। लीवर स्टोर्स फैट इन दी स्मॉल अमाउंट, कुछ अमाउंट के अंदर फैट भी स्टोर होता है। नेक्स्ट फंक्शन है बच्चों डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। डीएमिनेशन बच्चों क्या होता है, सपोज ये हमारे पास प्रेजेंट है बच्चों अमाइनो एसिड, कुछ अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। अगर इस अमाइनो एसिड से इस अमोनिया ग्रुप को रिमूव किया जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डीएमिनेशन। डी मतलब रिमूव करना, एनिमेशन मींस अमोनिया को। सो अमोनिया रिमूव हुआ तो डीएमिनेशन प्रोसेस। इस अमोनिया को कन्वर्ट करना यूरिया के अंदर, ये भी कहां पर होता है, लीवर के अंदर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। तो देखो डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड इज मेनली डन बाय लीवर। अमीनो एसिड से रिमूव करते हैं अमोनिया को, लीवर कन्वर्ट्स अमोनिया मोर टॉक्सिक इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म थ्रू ऑर्निथिन साइकिल। नेक्स्ट फंक्शन देखो बच्चों, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, कफर सेल्स अभी हमने देखा था लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनको फैगोसाइटिक सेल बोलते हैं। सो कफर सेल्स ऑफ लीवर आर फैगोसाइटिक सेल्स that helps in phagocytosis of dead blood cells and bacteria from the blood। अगर ब्लड के अंदर कोई डेड सेल प्रेजेंट है या बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो क्या करेंगे भाई, ये कफर सेल्स उनको रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट फंक्शन सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो जो प्रोटीन होते हैं बच्चे वो भी लीवर के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। सो ऑल प्लाज्मा प्रोटीन एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन बच्चों कहां पर बनते हैं, ये बनते हैं हमारे ब्लड सेल्स लिम्फोसाइट से, बेसिकली बी लिम्फोसाइट इनको बनाते हैं, किनको, गामा ग्लोबुलिन को, जिनको एंटीबॉडी भी बोलते हैं। सो इनको छोड़कर बाकी सारे प्रोटीन जो होते हैं वो कौन बनाता है, लीवर। सो ऑल प्लाज्मा प्रोटीन एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन आर सिंथेसाइज्ड इन लीवर। प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स आर आल्सो फॉर्म्ड इन हिपैटिक सेल्स। बच्चों ये प्रोटीन ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है, ये भी लीवर ही बनाता है। कौन कौन सी, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। दीज हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। आ ही गया फंक्शन। फैक्टर सेकंड, 7, 9, 10 are also formed in liver which are responsible for blood clotting। so blood clotting के लिए बच्चों 13 फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं जिनमें से फैक्टर सेकंड, 7th, 9th, 10th लीवर ही बनाता है। नेक्स्ट फंक्शन सिंथेसिस ऑफ हिपैरिन। हिपैरिन बच्चों क्या होता है, एक एंटीकोएगुलेंट। सो हिपैरिन इज ए नेचुरल एंटीकोएगुलेंट। नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है बच्चों, क्या हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है, वो भी कौन बनाता है, लीवर। और ये हिपैरिन है क्या, म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है केमिकल नेचर में। सम हिपैरिन इज आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय बेसोफिल, जो क्या होता है, ग्रैन्युलेटेड डब्ल्यूबीसी एंड मास्ट सेल्स। कुछ हिपैरिन बच्चे कौन बनाता है, बेसोफिल और मास्ट सेल्स भी बनाते हैं। सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। द लीवर चेंजेस बीटा कैरोटीन इनटू विटामिन ए। लीवर बीटा कैरोटीन को विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट कर देता है। बीटा कैरोटीन किसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो येलो पार्ट होता है फ्रूट्स का, जैसे कैरेट के अंदर हो गया, पपाया के अंदर, उनके अंदर प्रेजेंट होता है। Liver stores vitamin A, D, E, K and vitamin B12. Storage of minerals. Liver stores iron, copper, zinc, cobalt, molybdenum और भी बहुत सारे मिनरल्स को स्टोर करता है। लीवर इज ए गुड सोर्स ऑफ आयरन, आयरन का बहुत अच्छा स्टोर होता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, detoxification, the conversion of toxic substance into non toxic substance is done by liver। so बच्चों जो harmful toxic substances होते हैं उनको नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कौन कन्वर्ट करता है, लीवर ही कन्वर्ट करता है। हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस मींस ब्लड का सिंथेसिस या ब्लड फॉर्मेशन। सो द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल इज कॉल्ड एज हीमोपोइसिस। इन एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ आरबीसी and WBCs are formed by liver।
तो बच्चों हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब हम मदर की वॉम में होते हैं, हमारा डेवलपमेंट स्टार्ट ही होता है, तो उस स्टेज में लीवर क्या करता है बच्चों, हीमोपोएसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे बच्चों लीवर के। नेक्स्ट देखो बच्चों, लीवर से हमारे पास और क्या बनता है, बाइल जूस बनता है। सो हिपैटोसाइट सेल्स, मतलब लीवर के सेल, सो हिपैटोसाइट सेल्स ऑफ लीवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस एंड इट इज स्टोर्ड इन दी गॉल ब्लैडर, जो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, बाइल जूस के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, देयरफॉर इट इज नॉट कॉल्ड एज ट्रू डाइजेस्टिव जूस। भाई इसके अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम है ही नहीं, तो इसका काम क्या होता है, आपको आगे समझ आ जाएगा कि फैट के डाइजेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो कैसे, थ्योरी के अंदर आगे आपको समझ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल, ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर वाटर, वाटर प्रेजेंट होता है 98%, बाइल सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होती है, कोलेस्ट्रोल, लेसिथिन, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में प्रेजेंट होता है सोडियम, पोटेशियम। पीएच कितनी होती है बच्चों बाइल जूस की, 7.4 टू 7.6, वाटर फिर से लिख दिया 98%। डेली सिक्रीशन कितना होता है बच्चों बाइल जूस का, 500 ml, आधा लीटर बाइल जूस सिक्रीट या सिंथेसिस हो जाता है। बाइल पिगमेंट्स आर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ऑफ लीवर, देखो अभी हमने बोला बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी होती है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, दो पिगमेंट होती है जो कि बेसिकली क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है लीवर का। बाइल कंटेन टू टाइप ऑफ सॉल्ट, दो टाइप के सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट इनऑर्गेनिक, सेकंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में देखो बाइल जूस कंटेन NaCl, जो कि सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ फूड एंड मेक द मीडियम अल्कलाइन। सो भाई जो स्टमक से फूड आता है वो एसिडिक होता है, उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में इन इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का फंक्शन होता है, साथ के साथ ये मीडियम को बेसिक बनाते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स कौन कौन से होते हैं, सो ऑर्गेनिक सॉल्ट्स आर सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट, दो प्रेजेंट होती है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट आर फाउंड इन बाइल जूस। द मेन फंक्शन ऑफ दीज सॉल्ट्स इज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब बच्चों इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इनका मेन काम होता है। अब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या है उसको समझो, ये हमारे पास एक लार्ज फैट ड्रॉपलेट है, इसके ऊपर एक्ट करते हैं दोनों के दोनों बाइल सोल्ट और इसको छोटे छोटे फैट ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो लार्ज फैट ड्रॉपलेट का स्मॉल फैट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होना क्या बोला जाता है, इमल्सिफिकेशन। सो बिकॉज पैनक्रेटिक लाइपेज कैन एक्ट ओनली इमल्सिफाइड फैट, बच्चों जो हमारा फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है पैनक्रेटिक लाइपेज, वो बड़े फैट ड्रॉपलेट पर काम ना करके छोटे पे ही काम कर सकता है, इसलिए फैट का इमल्सिफिकेशन जरूरी होता है। Bile salts are also helpful in absorption of fat and fat soluble vitamin। तो भाई ये फैट और फैट सोल्युबल विटामिन का एब्जॉर्प्शन भी करवाते हैं। फैट सोल्युबल विटामिन का एग्जांपल क्या है, ए डी ई के, बाय हार्ट याद कर लेना फैट सोल्युबल विटामिन ए डी ई एंड के। बाइल सोल्ट्स कंबाइन विद द फैट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड जो कि क्या है लेसिथिन एंड विटामिन टू फॉर्म ए कंपाउंड कॉल्ड एज मिसल्स। तो बच्चों मिसल्स क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, बाइल सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन, इन सब के साथ साथ विटामिन भी होते हैं और मिलके क्या बनाते हैं, मिसल्स बनाते हैं। नेक्स्ट भी है बच्चों फंक्शन ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है, देखो न्यूट्रलाइज दी HCl, अभी हमने देखा था बाइल जूस के अंदर सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। सेकंड इमल्सिफिकेशन, अभी देखा था, तो इमल्सिफिकेशन सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट आर बाइल सोल्ट्स which break the large fat droplet into smaller ones, इसको बोला emulsification, ये काम हो गया। absorption of fat and fat soluble vitamin, its salt helps in absorption of fat, fatty acid and glycerol and fat soluble vitamin A, D, E and K, ये भी हमने देख लिया। then excretion, बाइल पिगमेंट्स, बिलीवर्डिन, अभी बताया था ना दो पिगमेंट होते हैं बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन, इन दोनों पिगमेंट को क्या करना है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, इनको रिमूव किया जाता है थ्रू दी बाइल, तो एक्सक्रीशन का भी फंक्शन हुआ। एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज, बाइल कंटेन्स नो एंजाइम बट एक्टिवेट्स द एंजाइम, लाइपेज के पास कोई भी एंजाइम नहीं है बट ये एक एंजाइम जो होता है लाइपेज, जो किसको, फैट को डाइजेस्ट करता है, उसको एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट हमारे पास है गालस्टोन। गालस्टोन क्या होता है, समटाइम्स
The passage inside bile duct gets blocked or becomes narrow, so the cholesterol gets deposited and precipitated in the gallbladder to form the gallstone, जिसको बोला जाता है कोलेलिथिसिस। कई बार बच्चों क्या होता है, हमारे पास क्या बोला, अगर बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाती है, जिससे हमारा बाइल कहां पर जा रहा था, ड्यूडेनम के अंदर जा रहा था, अगर वो ब्लॉक हो गई तो सारा बाइल कहां स्टोर होता रहेगा, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा। और अगर गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा तो बाइल के अंदर होता है क्या, कोलेस्ट्रॉल, वो वहां पर डिपॉजिट होगा, प्रेसिपिटेट होगा और स्टोन बना लेगा, जिनको गाल स्टोन्स या फिर कोलेलिथियसिस बोला जाता है। दैट्स इट बच्चों, यहां पर हमारे पास कंप्लीट होता है द लार्जेस्ट ग्लैंड विच इज कॉल्ड एज लीवर। बच्चों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।